सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज विशेष जानकारी के साथ आपसे पुनः मिलना चाहा। आप हम सभी लगभग हर घर में हर व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा करता ही है और करनी भी चाहिए। इस कलयुग में सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा से बढ़िया उत्तम फलदायी और कोई गृहस्थी जीवन के लिए उपाय नहीं है। अतः हम सभी लगभग कथा करते ही हैं और कराते ही हैं। अतः आप सभी से निवेदन पूर्वक बताना चाहूँगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कब और क्यों कराई जाती है, इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी बड़े भक्ति भाव से सुने एवं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा ऐसे हर पूर्णिमा को कराने से बहुत ही फलदायी तथा घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णिमा को तो विशेष सत्यनारायण भगवान की कथा करने का अलग ही महत्व है। इसके अलावा सत्यनारायण भगवान की कथा को बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर निश्चित रूप से कराएं, जिससे कि बच्चों को सद्बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो, बच्चे आपके सदमार्ग पे चले, अच्छी बुद्धि को ग्रहण करें तथा उनका विवेक अच्छे से काम करें। अतः जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की कथा करना बहुत ही फलदायी होता है। उसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप नवीन व्यापार प्रारंभ कर रहे हो तो व्यापार का मुहूर्त करने के पश्चात कभी भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें, जिससे भगवान सत्यनारायण के साथ में भगवान लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार में हो। अतः सत्यनारायण भगवान की कथा व्यापार स्थल में भी करने से बड़ा ही फल मिलता है। उसी प्रकार से आपके घर में अगर किसी का विवाह हुआ हो और विवाह की वर्षगांठ आ रही हो तो उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराना बहुत ही फलदायी होता है। और कथा करने से पति पत्नी के आपस में संबंध अच्छे रहते हैं, उनमें कभी भी किसी प्रकार से अशांति नहीं होती है। इसलिए विवाह की वर्षगांठ पर भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराना अति उत्तम है, अति फलदायी है। अतः आपका अगर कोई लंबे कार्य से कार्य नहीं हो रहा है या कार्य किसी कारण से अटक रहा है तो आप निश्चित रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा करें। बड़े भक्ति भाव से अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा, आपको कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। उसी प्रकार से आप अपने घर में किसी प्रकार से कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत ही फल है। अतः आप सभी कोशिश करें अपने घर में कम से कम साल में एक बार तो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, जिससे कि सही प्रकार से सुख शांति अपने घर में, परिवार में और व्यापार में बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे।